तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। इसमें हम लोग प्रस्तावना वाला टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये लेडी जो प्रस्तावना वाला टॉपिक लिखी या उस पर बता रही है, उन्हें रॉबर्ट कियोसाकी बतलाते हैं कि मैंने एक बुक लिखी है नई शिक्षा प्रणाली के लिए, लेकिन वह बुक मेरी कंप्यूटर पे है और अलग अलग पार्ट पर है, खंड खंड में है, यानी कि वो पूरा अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, वो बताते हैं। तो वो लेडी कहती है कि मैं वो बुक देखना चाहती हूँ और वो उनके कंप्यूटर पर ही देखते हैं। देखने के बाद वो लेडी फैसला करती है कि मैं भी इस बुक में कुछ ऐड करना चाहूंगी अपने तरफ से, या फिर इसकी सहलेखिका बनना चाहूंगी, इस तरह का वो कहती है। और दोनों मिलकर फिर ये लिखते हैं। और ये लेडी सबसे पहले प्रस्तावना वाला टॉपिक लिखी, फिर आगे वो बताते हैं कि उनके साथ में कैसा हुआ था। कि वो बताते हैं कि जब लेडी पूछती तो हम लोगों को अपने बच्चों को कितना समझ देना चाहिए या कितनी सीख देनी चाहिए, पैसे की समझ होती है, हमें उन अपने बच्चों को उसे कितना सीख देना चाहिए, ये पूछती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना सीखना चाहता है। कोई भी इंसान कितना सीखना चाहता है या उसे कितना सिखाया जाए, इस पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना सीखना चाहता है। अगर 50% ही सीखना चाहता है तो वो उतना ही सीखेगा, चाहे कितना भी सिखाने का कोशिश कर लो। और कोई 100% सीखना चाहता है तो वो 100% सीखेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। उसे रोकने की भी कोशिश कर लो तो वो 100% सीखेगा। तो ऐसा वो बताते हैं। और कहते हैं कि मेरे अंदर अमीर बनने की इच्छा बचपन से ही ऐसी इच्छा थी। और फिर ये कहते हैं कि मेरे 2 पिता थे, इन दोनों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब मेरे अंदर बचपन में अमीर बनने की इच्छा थी तो मेरे पास एक अमीर पिता भी थे और एक गरीब पिता वो अपने पिता को कहते हैं। और इस तरह वो बुक के बारे में चर्चा करते हुए आगे इसी बुक में ये स्टोरी लिखते हैं कि उन्हें उन दोनों पिताओं से क्या क्या सीखने को मिला था। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रहस्य को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा था। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। 2 डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉर्पोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे, उनके अमीर डैडी उन्हें कॉर्पोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे, अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवा ली जाए। तो कहते हैं कि रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग पिता थे, 2 अलग अलग सलाह मिलती थी रॉबर्ट को, तो उन्हें किसी एक को चुनना होता था। जो उनके गरीब पिता थे वो कहते थे कि किसी कॉर्पोरेशन में अच्छे से मन लगाकर पढ़ो लिखो और फिर किसी कॉर्पोरेशन में, किसी कंपनी में, किसी बड़े कंपनी में अच्छे जगह पे जाके जॉब करो। लेकिन उनके अमीर पिता जो थे वो कहते थे कि उस कॉर्पोरेशन का मालिक कैसे बनना है, इसके बारे में बताते थे कि किसी भी बड़े कंपनी का मालिक बनो। पढ़े लिखे पिता इनके जो थे वो इसे पढ़ लिख कर स्मार्ट बनने के लिए कहते थे कि स्मार्ट बनो। लेकिन जो उनके अमीर पिता थे वो यह कहते थे कि ये जानने की कोशिश करो कि स्मार्ट लोगों को हमें अपने काम के लिए कैसे यूज करना है। ये स्मार्ट बनने के लिए नहीं, स्मार्ट लोग जो है उन्हें अपने काम के लिए कैसे यूज करना है, अपनी कंपनी के लिए कैसे यूज करना है, उसके बारे में बताते थे। तो 2 अलग अलग पिता थे, दोनों अलग अलग तरह की सलाह देते थे। 2 डैडी होने की वजह से कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्या भी आ जाती थी कि कभी ये डैडी कहते होंगे कि नहीं यही करो, वो डैडी कहते थे यही करो। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य था कॉर्पोरेशन का मालिक बनना, ना कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं। वे दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। ये कहते हैं कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही कम नंबर ला करके कॉलेज गए थे, कोई अच्छे नंबर से नहीं गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद उन्हें यह भी पता चला कि कॉलेज की ज्ञान से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसलिए पढ़ाई पे कम नंबर आया था इनका कि क्योंकि इन्हें बचपन से ही पता था कि मुझे कॉर्पोरेशन का मतलब किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, ना कि किसी कंपनी में जाके जॉब करना है। इसलिए वो पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं करते थे। हालांकि जब वो कॉलेज गए तो उन्हें यह पता चला कि कॉलेज की पढ़ाई से भी हम लोगों को काफ़ी फायदा
होता है। दरअसल इस स्कूल में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अति संयुक्तपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स व और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं। इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है और यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी में आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। हमें किसी को अच्छे नंबर लाना या फिर नौकरी करने का सलाह देना मतलब है कि अपने खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स चुकाना है। इसलिए हमें किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या किसी अन्य तरीके से वो पैसा कैसे कमाए ये देखना चाहिए। उसे नए स्किल पर काम करना चाहिए, नई स्किल डेवलप करनी चाहिए अपने लिए। आज के नए तरीके से कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं इसके बारे में इस पुस्तक पर बताई गई है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर। हो सकता है कि यह विचार वे न हो जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हो, परंतु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको एक माँ और एक CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे, हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉर्पोरेशन भी खोल सकें। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। कहते हैं कि इस बुक पर नज़र डालने के लिए सबको धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं एक माँ हूँ और एक PCA पर जॉब करने वाली हूँ। मेरे लिए पढ़ाई लिखाई और नौकरी पाना ये बहुत पुराना विचार है, यानी बहुत पुराना सलाह है। इसलिए अपने बच्चों को नए सलाह देने चाहिए। अपने बच्चों को यह कहती है कि एक कर्मचारी यानी एक जॉब करने वाला एक कर्मचारी अच्छा बने, लेकिन उसके साथ साथ में एक बड़ी कंपनी का मालिक भी कैसे बने वो भी हमें सिखाना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये कहती है कि हमें अपने बच्चों को एक कर्मचारी के साथ साथ एक बड़ी कंपनी का मालिक भी बनना सिखाना चाहिए। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होंगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेटकीपर है या पूरी तरह बेरोजगार है तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अभी के टाइम पे ये बुक पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और सपोर्ट करेगा अपने बच्चों को नई शिक्षा देने के लिए। कहते हैं कि कोई भी अगर बेरोजगार इंसान है तो ऐसा नहीं सोचना है कि उसके पास धन संबंधी पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी जो बेरोजगार है वो लोग भी कभी ऐसा काम करते करते बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं जिससे कि अपने पैसे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेते हैं। ये कहते हैं कि जिसके दिमाग में ये बुद्धि है पैसे से रिलेटेड अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो अपने जीवन की सभी समस्याओं को जो पैसे से होने वाली है या फिर पैसे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आएगी उसे वो सॉल्व कर लेगा बहुत ही आसानी से, अगर पैसे से रिलेटेड उसके दिमाग में नॉलेज या शिक्षा है तो। और अंत में कहते हैं आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे है। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है। या तो हम सुरक्षा की राह पर चले या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों की धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करें। कहते हैं अंत में कौन जान रहा है अभी हमारे सामने ये जो तेजी से बदल रही है दुनिया, तो हमारे सामने कैसे कैसे नए नए चैलेंजेस आएंगे और हम लोगों को नई नई चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसा सिखाना चाहिए और उन्हें भी पहले से इन सब चीजों के लिए तैयार रखने की जरूरत है, ऐसी शिक्षा दे करके। और अपने बच्चों में धन संबंधी यानी पैसे से रिलेटेड जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी नॉलेज है, उनके दिमाग पर देनी चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए कि वो इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करें। उनके अंदर एक सीखने की क्वालिटी उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है, उनके दिमाग में ये प्लांट
शांत करना है कि वो पैसे से रिलेटेड या फिर ऐसी चीज़ें नई नई सीखने की चीज़ों के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करे या फिर अपने आप को उस तरफ ले करके जाए। तो ये प्रस्तावना वाला टॉपिक आज खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके चैप्टर्स के बारे में देखेंगे कि आगे जो चैप्टर्स है उस पर हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। तो आगे पहला चैप्टर है ये रिच डैड पुअर डैड का। इस पे कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके पिता उन्हें क्या सिखा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।